हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग के सामने 2025 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का तीसरी कसम कहानी के आधार पर हीरामन का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरी कसम कहानी के शीर्षक के सार्थकता पर प्रकाश डालिए। ये दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर ही आएगा। तो क्वेश्चन है पहला, तीसरी कसम कहानी के आधार पर हीरामन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे हीरामन का चरित्र चित्रण। तीसरी कसम कहानी का प्रमुख पात्र हीरामन एक सभ्य गाड़ीवान है। उसका चरित्र अत्यंत आकर्षक एवं दिल को छू लेने वाला है। उसकी चरित्र की विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला पॉइंट है आप लोग के सामने, निस्वार्थ प्रेमी। हीरामन गाड़ीवान एक निस्वार्थ प्रेमी है। नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई से उसे प्रेम हो जाता है। हीरामन हीराबाई की सुंदरता से बहुत प्रभावित है, किंतु अपने प्यार का इजहार करने में संकोच करता है। हीराबाई भी हीरामन पर बहुत भरोसा करती थी। बिना डर और भय के उसके साथ कहीं भी चली जाती थी। 2 नंबर पॉइंट है सभ्य गाड़ीवान। गाड़ीवान माने गाड़ी चलाता, बैलगाड़ी। हीरामन के चरित्र की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि वह एक सभ्य गाड़ीवान है। जहां अन्य गाड़ीवान हीराबाई को देखकर अश्लील एवं गंदी बातें करते हैं, वह हीरामन हीराबाई को बहुत आदर करता था। जहां दूसरे गाड़ी वाला क्या है, हीराबाई को देखकर गंदी एवं अश्लील बातें करता था, वही हीरामन हीराबाई को बहुत इज्जत एवं आदर देता था। 3 नंबर पॉइंट है भोलापन एवं लज्जाशील व्यक्ति। हीरामन के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि हीरामन गांव का भोला भाला एवं सीधा गाड़ी वाला है। पूरी कहानी में हीराबाई के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाता। इससे यह पता चलता है कि हीरामन एक लज्जाशील व्यक्ति है। अगला है संगीत प्रेमी। हीरामन एक संगीत प्रेमी व्यक्ति है। उसके पूरे रग रग में संगीत बसा हुआ है। वो अपने ही धुन में गीत गुनगुनाया करता था। हीराबाई को भी उसके गीतों से लगाव था। हीराबाई को क्या था, उसके गीतों से लगाव था। 5 नंबर पॉइंट है पशुओं के प्रति प्रेम। हीरामन को अपने बैलों से बहुत प्रेम था। उसके चारे पानी का पूरा ध्यान रखता था, जैसे पशु ना होकर भी जैसे वो पशु ना होकर उसका दोस्त था। निष्कर्ष रूप हम कह सकते हैं कि हीरामन एक सीधा साधा सभ्य एवं लज्जाशील स्वभाव का व्यक्ति है जो सभी का आदर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन आने का चांस है। यही 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको आएगा जरूर 10 तारीख को। तीसरी कसम कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। हेडिंग होगा तीसरी कसम कहानी के शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक किसी भी कहानी का दर्पण होता है, जिसमें संपूर्ण कथा वस्तु प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार विभिन्न पुष्प मिलकर एक माला का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार कहानी की विभिन्न घटनाएं मिलकर एक उचित शीर्षक का निर्माण करती है। तीसरी कसम कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक एवं सटीक है। तीसरी कसम कहानी का शीर्षक पढ़ते ही पाठकों के मन में ख्याल आता है कि कहानी का नाम तीसरी कसम क्यों है, कौन तीसरी कसम खाता है, क्यों। तीसरी कसम कहानी में हीरामन प्रथम बार कसम खाता है कि वो अपनी बैलगाड़ी पर कभी भी चोरी का माल का लदनी नहीं करेगा। दूसरी बार कसम खाता है कि वो अपनी बैलगाड़ी पर बांस की लदनी कभी नहीं करेगा, माने बांस कभी अपने बैलगाड़ी के ऊपर नहीं रखेगा। और तीसरी बार वो कसम खाता है कि कभी भी नौटंकी कंपनी में काम करने वाली किसी महिला को अपनी बैलगाड़ी पर नहीं बैठाएगा। तीसरी कसम कहानी की मुख्य कथा नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली नायिका हीराबाई की है। हीराबाई को हीरामन अपनी बैलगाड़ी पर बैठाकर मेले में ले जाता है, लेकिन जब वो हीराबाई की सुंदरता को देखता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है और उससे प्रेम करने लगता है। लेकिन हीरामन का प्रेम एक तरफा है। कहानी का अंत बड़ा ही दिल को छू लेने वाला। नाटक कंपनी अपने कार्यक्रम को पूरा करके मेले से प्रस्थान कर जाती है। तब हीरामन हीराबाई से कहता है कि तुम नौटंकी में काम मत करो, क्योंकि नौटंकी कंपनी में लोग तुम्हें बुरी नज़र से देखते हैं और मैं तुम्हारा अपमान सहन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हीराबाई
नौटंकी कंपनी को नहीं छोड़ती है, हीरामन के प्रेम को ठुकराकर नौटंकी कंपनी के साथ चली जाती है। और हीरामन अपने जीवन का तीसरा कसम खाता है कि अब कभी भी नौटंकी कंपनी में काम करने वाली किसी महिला को अपनी बैलगाड़ी पर नहीं बैठाएगा। इस प्रकार कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक एवं उपयुक्त है। कहानी का शीर्षक आरंभ से अंत तक छाया रहता है, कहानी की मूल संवेदना को व्यक्त करता है। यहाँ तक कि शीर्षक कहानी के घटना चक्र को बखूबी से निभाता है। तीसरी कसम कहानी पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। यानी शीर्षक की दृष्टि से क्या है, तीसरी कसम कहानी क्या है, उपयुक्त शीर्षक है। निष्कर्ष हेडिंग मारेंगे। देखिए किसी न किसी का शीर्षक आपको एग्जाम में जरूर देगा। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि तीसरी कसम कहानी शीर्षक की दृष्टि से पूर्ण रूप से सार्थक एवं सटीक है। सहायक पाठ से आपको एक तीसरी कसम से देगा, एक जांच अभिजारी से देगा और एक कर्मनाशा की हार देगा। 3 क्वेश्चन देगा, आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में करना रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी इच्छा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।